हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन क्लासेस। तो आज हम पाइथन रिलेटेड आज फिर कुछ सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वाई यूज पाइथन, और दूसरी तरह से कहे तो अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर किया हूँ जो पाइथन सीखने में आपकी हेल्प करेंगे और आपको क्यों पाइथन सीखना चाहिए। सबसे पहले तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हुई है, जैसे कि पाइथन की एप्लीकेशंस क्या है, पाइथन का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो वो सब हम आज सीखेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, यानी कि पाइथन कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो पाइथन जैसे कि हमारा वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट में होता है, जैसे कि हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें हम पाइथन का यूज करते हैं। दूसरा हो गया डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में पाइथन का यूज होता है। तीसरा हो गया साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कैलकुलेशन जो हम करते हैं उसमें भी हम पाइथन का यूज करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग में कोई साइंटिफिक फार्मूला होता है तो उसके लिए भी हम पाइथन का यूज करते हैं। पाइथन का यूज करके वो सारे फार्मूला और वो सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। मेरे एजुकेशन में भी पाइथन का यूज होता है। डेस्कटॉप के अंदर GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन अगर बनाना हो तो उसमें भी हम पाइथन का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम पाइथन का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे कि हमारा ऐसे मान लिया जाए मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है जो अभी करंटली रन हो रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर में कुछ खामियां हो तो उसकी खामियों को दूर करने के लिए हम कुछ अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगर उसके अंदर कोई एरर आए या बग हो तो वो सब बताने का काम करते हैं। उस टाइप की डेवलपमेंट भी इसके अंदर किया जा सकता है। फिर बिजनेस एप्लीकेशन भी हम बना सकते हैं, जैसे कोई बड़ी ERP होती है बिजनेस में, तो उसको पूरा मैनेज करने के लिए भी इसके अंदर फ्रेमवर्क बने हुए हैं। तो अगर बिजनेस एप्लीकेशन बनाना हो तो उसके लिए भी हम पाइथन का यूज करते हैं। फिर गेम डेवलपमेंट में भी हम पाइथन का यूज करते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन है जो हम पाइथन का एप्लीकेशन से जो हम पाइथन का यूज करके कर सकते हैं। तो एक 1 बाय 1 हम सब देखेंगे कि हम पाइथन का यूज कहाँ, कैसे और कब कर रहे हैं। तो चलिए अब पहला टॉपिक है हमारा वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट, उसको देखते हैं। तो वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट, तो इसके लिए हम लोग पाइथन में पहले से भी बहुत सारे फ्रेमवर्क बने हुए हैं, तो उनका यूज करके हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि फ्रेमवर्क से जो वेब डेवलपमेंट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि जैंगो, प्राइमेड, ये दो ऐसे फ्रेमवर्क है जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर जैंगो फ्रेमवर्क है जो हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। रेस्ट एप्लीकेशन बनाना और रेस्ट API बनाने के लिए हम Django रेस्ट फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जो कि उसी का एक पार्ट है। और कुछ माइक्रो फ्रेमवर्क भी है जो छोटे लेवल पे कोई स्मॉल या फिर कुछ छोटी वेबसाइट बनानी हो तो उसके लिए हम फ्लास्क का यूज करते हैं। ये सब माइक्रो फ्रेमवर्क्स होते हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, इसके लिए इसको माइक्रो फ्रेमवर्क कहते हैं। और बोटल, ये भी 2 फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम माइक्रो वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इनसे अब कुछ एडवांस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि Django CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। Django में इनबिल्ट बना हुआ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसका यूज करके हम कंटेंट मैनेजमेंट, कुछ भी कंटेंट हो आप उसको मैनेज कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। तो ऐसी बड़ी चीज़ें भी हम वेब डेवलपमेंट में बना सकते हैं Django का यूज करके। वो इसकी पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। अभी ये सब चीज़ों के लिए हम लोग कौन से लाइब्रेरी और वो सब यूज किया गया है, तो वो सब हर एक चीज़ इंटरनेट पर होती है जो हम लोग वेबसाइट और वो सब बनाते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके थ्रू हम अपनी कोई भी चीज़ जो हमने डेवलप की है वेबसाइट या फिर
एप्लीकेशन उसको हम इंटरनेट पे पुश करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हम HTML और XML ये लाइब्रेरी है वो यूज करते हैं, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करके ये सारी की सारी चीज़ें पुश करने में हेल्प करती हैं ये लाइब्रेरी। फिर जेसन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये डेटा एक्सचेंज करने के लिए बहुत इजीली होता है। फिर ईमेल प्रोसेसिंग से हम किसी को ईमेल भेजना वो कर सकते हैं, उसके लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये सारी इंटरनेट की प्रोटोकॉल्स है जो उसके बेस के ऊपर ही ये सारी लाइब्रेरी बनी हुई है। तो आप इन सब का यूज करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, सॉकेट का यूज कर सकते हैं, टू वे बाइंडिंग कर सकते हैं सॉकेट में। तो ये सारी चीज़ें हम वेब डेवलपमेंट में करते हैं पाइथन का यूज करके। इसके बाद हम इसमें पैकेज कुछ लाइब्रेरियाँ हैं जो यूज होती है, जैसे कि रिक्वेस्ट, ये सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड और रिसीव करने का काम करती है। ब्यूटीफुल सब होता है जो HTML जो पेज होता है उसको पूरा हैंडल करने का, पार्सर करने का काम करता है। फीड पार्सर ये होता है फॉर प्रोसेसिंग। RSS होती है जो वेबसाइट के ऊपर रहती है। SSL सर्टिफिकेट का जो प्रोटोकॉल्स होता है उसके लिए पैरामीको हम लाइब्रेरी यूज करते हैं। ट्विस्टेड पाइथन जो असिंक्रोनसली नेटवर्क प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी जो मेन लाइब्रेरी है जो हम पाइथन में वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में कैसे पाइथन का यूज किया जाता है हम वो आज देखेंगे। तो जैसे कि उसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरी बनी हुई है, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ये पाइथन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में हम पाइथन का यूज करते हैं। जैसे कि नम्पी है। नम्पी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करने का काम करती है। जैसे कि आप समझ लो रो और कॉलम का डेटा, जैसे कुछ ऐसी डेटा होती है जो हम खुद से क्रिएट करके उस पर मैनिपुलेशन करके हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर हम कैसे डेटा क्रिएट करते हैं, और उसके ऊपर कुछ पर्सनल हम टेस्टिंग करना चाहें तो खुद से इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। नम्पी का यूज करके हम एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। और पांडा क्या होता है कि ये भी एक लाइब्रेरी है जो डेटा लोड करने का काम करता है कहीं से भी। जैसे कि ये भी रो और कॉलम में डेटा लोड करने का काम करता है। नम्पी क्या करता है, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप उसके अंदर आप मल्टीपल डायमेंशन वाला डेटा बना के और उसको हम यूज कर सकते हैं। पांडा क्या होता है, आपके पास पहले से डेटा है वो रीड करेगा, आपको जो रो कॉलम में डेटा दे देगा, फिर उसके बाद उस डेटा के ऊपर आपको क्या चीज़ परफॉर्म करवाना है वो आप आगे परफॉर्म करवा सकते हैं। ये डेटा रीड करने का और सेव करने का भी काम करता है। रीड करेगा, आपका पूरा डेटा बन गया था, आप उसको CSV या कोई अदर फॉर्मेट में उसको जो हिडन इंफॉर्मेशन है निकाल के आप उसको सेव कर सकते हैं, कहीं पे स्टोर करा सकते हैं। तो उसका काम करता है पांडा। और मैटप्लॉटलिब, अब आपने सब कुछ बना लिया, ओके, आपने पूरी एक एल्गोरिथम बना दी मशीन लर्निंग के अंदर और वो सब कुछ आपकी एक्यूरेसी सब कुछ सब सही है। अब आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं कि आप उसको सब दिखाना चाहते हैं कि मैं रो और कॉलम यानी कि जो रो और कॉलम का डेटा है आप उसको X और Y अक्ष में डाल के एक विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। वो आपका एज ए डेटा फॉर्म में जैसे कि नंबर फॉर्म में होता है और वो नंबर को हम X और Y अक्ष में मल्टी डायमेंशनल होते हैं, उसके अंदर हम इनबिल्ट अगर उसकी मैटप्लॉटलिब के अंदर ऐसे बहुत सारे चार्ट बना सकते हैं। वो चार्ट के थ्रू आपको विजुअलाइज करके दिखाएगा तो अंडरस्टैंडिंग करने में इजी रहेगा आपके लिए भी और जो नॉन प्रोग्रामर होगा उसको भी। तो ये मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन यानी डेटा के ऊपर से आपको विजुअलाइज करके दिखाएगा कि आपके डेटा के ऊपर से आपका ये विजुअलाइज हो रहा है। आपका जैसे कि हम मैच देखते हैं तो उसमें स्कोर होता है कितने बॉल में कितने रन लगा, तो उस टाइप का चार्ट बनाने का काम होता है मैटप्लॉटलिब में। दूसरी एक लाइब्रेरी है कि स्कैटलर रन। अब स्कैटलर रन क्या करता है कि
आपने पूरा डेटा अंडरस्टैंड कर लिया। अब आप उसको ऊपर मशीन लर्निंग अप्लाई करना है। तो मशीन लर्निंग की जितनी सारी भी एल्गोरिदम्स होती हैं वो सारी की सारी एल्गोरिदम इस लाइब्रेरी के अंदर होती है, स्कैटरलेर्न के अंदर। इसके अंदर जैसे क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, बहुत सारी ऐसी एल्गोरिदम है। जब आप मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सी एल्गोरिदम किस टाइप के डेटा पर यूज किया जाता है। और डेटा अंडरस्टैंड करने के बाद आपको मालूम चलता है कि मैं इस एल्गोरिदम को यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए बस आपको ब्रीफ ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिदम किस टाइप के डेटा पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब मशीन लर्निंग का पार्ट है, लेकिन सारी की सारी मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाता है। बस आपको इंपोर्ट करना है, डेटा अंडरस्टैंड करना है। डेटा अंडरस्टैंड हो गया, उसके ऊपर से आप स्कैटरलेर्न के अंदर से सारी की सारी लाइब्रेरी का एल्गोरिदम का यूज करके और उसके अंदर आप डेटा पास करके और उसका रिजल्ट ले सकते हो। तो पाइथन इसीलिए इतना फेमस है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि इसके पास ऐसी इनबिल्ट ऐसी सारी लाइब्रेरी है कि जिसको आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है, यूज करना है, डेटा अंडरस्टैंड करना है, पास करना है एल्गोरिथम में, और आपको रिजल्ट आएगा और आप शो करा सकते हैं। शो कराने के लिए मैटप्लॉटलिब है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका यूज करती हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, Booking.com बहुत बड़ी कंपनी है जो होटल बुकिंग करने का काम करती है। फिर से JP मॉर्गन। अब आगे चलते हैं साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक में हम कैसे पाइथन का यूज करते हैं, तो उसके लिए एक स्काइपी लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है। ये क्या है, मैथमेटिक और साइंस और इंजीनियरिंग के जितने सारे भी फॉर्मूला होते हैं और मैथमेटिक्स के अंदर जितने सारे भी फॉर्मूला, वो सारे के सारे फॉर्मूला का जो कलेक्शन है वो स्काईपाई के अंदर है। अब बस आपको वो फॉर्मूला कब और क्या कैसे यूज करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप उसको डेटा दोगे, वो फॉर्मूला यूज करेगा, उसके अंदर जो डेटा जाएगा उसके हिसाब से वो रिजल्ट देगा। जो हम बुक में पढ़ते हैं वो वही सारे के सारे फॉर्मूला वहाँ पर इनबिल्ट बनाया जा चुका है इस स्काइपी लाइब्रेरी के अंदर। बस आपको इंपोर्ट करना है, जो फॉर्मूला आपको चाहिए वो फॉर्मूला लेना है, उसके रिगार्डिंग उसके पैरामीटर होंगे, पैरामीटर आप उसके अंदर पास करेंगे। पैरामीटर के अनुसार आपका अगर पैरामीटर सब सही होगा, कंडीशन सही होगा, तो आपको रिजल्ट देगा। पांडा क्या है कि अभी ये पांडा लाइब्रेरी भी इसमें न्यूमेरिक में यूज किया जाता है। ये क्या होता है कि डेटा एनालिसिस करने का काम करता है, यानी कि डेटा के अंदर हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो आपको एक ही साथ अगर 10 GB का डेटा दे दिया जाए तो आप उस डेटा के अंदर से कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी काम की है, कौन सी काम की नहीं है, आप उसको खुद से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, डेटा कैसे वर्क, उसके अंदर कितने रो है, कॉलम है, वो सब देखने में आपको बहुत टाइम भी लगेगा, फिर डेटा अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लगेगा। पांडा क्या है, वो पूरी एनालिसिस कर लेगा उस डेटा का और आपको उसके अंदर से जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो निकाल के दे सकता है कि, और उसके ऊपर से आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो उस टाइप का काम पांडा लाइब्रेरी के अंदर होता है। IPython ये भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है। ये पावरफुल है, जैसे कि हम वर्क सेशन होता है, सेशन जो होता है तो उसको रिकॉर्ड करने का काम करती है। उस टाइप की विजुअलाइजेशन पैरेलल कंप्यूटर का काम करती है। IPython यानी कि आयरन पाइथन होता है। अब आगे चलते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन में कैसे पाइथन का यूज होता है, तो पाइथन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो आजकल हर एक टीचिंग प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, स्कूल हो या कॉलेज हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत इजी है, कोई भी कैचअप कर सकता है, इसके सिंटैक्स और सब कुछ इजी है। इसके लिए एजुकेशन में भी पाइथन का यूज किया जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स भी लिखे जा चुके हैं। जो भी थोड़े बहुत जो फेमस बुक है वो है कि हाउ टू थिंक लाइक अ कंप्यूटर साइंस, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर साइंस बुक का नाम है। और प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं एजुकेशन में। फिर एजुकेशन के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है पाइथन
जो कम्युनिटी है उसके थ्रू वहाँ पे आप जाकर डिस्कस कर सकते हैं कुछ भी पाइथन रिलेटेड। अब इसका डेस्कटॉप GUI के अंदर हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक्चुअली जिसको नहीं मालूम है वो बता देता हूँ, यानी कि हम जो कंप्यूटर पे कोई जैसे कि एंड्रॉयड में एप्लीकेशंस बनते हैं वैसे कंप्यूटर के लिए कुछ अलग एप्लीकेशन बनाते हैं जिसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। तो जो कंप्यूटर पे ही रन होता है उस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि कोई विंडो में हो गया, कोई लिनक्स में हो गया, कोई मैक ओएस में हो गया, इस टाइप के। तो उसके लिए इस टाइप के जो एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि एक थिंकर लाइब्रेरी है TK करके जिसका शॉर्ट फॉर्म है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का काम करती है। WX विडगेट्स लाइब्रेरी है, ये भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का काम करती है। किविया है, ये मल्टी टच एप्लीकेशन बनाने का काम करती है। किविया, PyQt और PySide, ये सारी लाइब्रेरी है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने का काम करती है। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। हाँ, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाइथन का कैसे यूज होता है। तो सॉफ्टवेयर हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने चुके हैं, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए इसमें हम बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी है जिसका यूज कर सकते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने में काम आएगा। जैसे कि आपको अगर सॉफ्टवेयर में कभी बग आया तो आपको तुरंत बताएगा कि इस यहाँ पे बग है, तो उस टाइप का जो टेस्टिंग करना होता है या फिर पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए भी हम इसके अंदर लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे कि स्कॉन्स है, बिल्ड कंट्रोल करने का काम करता है। फिर से आप बिल्ड बोट है, अल्फा अपाचे कम फॉर ऑटोमेशन कंटिन्यूअस जो ऑटोमेशन करने का काम करेगा। आपका टेस्टिंग होगा, कंपाइलेशन होगा। आपने सॉफ्टवेयर बना दिया टेस्टिंग कंपाइलेशन करने के लिए। सेंट्री एक सेंट्री होता है जो इस लिस्ट में नहीं है। सेंट्री क्या करता है कि वो आपके एप्लीकेशन के साथ आप क्या करेंगे, मैच करते हुए, भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है। तो वो क्या करेगा कि उसको सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है आपके प्रोडक्ट के साथ, आपके सॉफ्टवेयर के साथ। उसके बाद अगर कुछ भी एरर आएगी आपके सॉफ्टवेयर में, कोई कहीं क्लिक किया, अगर उस क्लिक पे कुछ एरर है तो जो भी एरर रहेगा वो आपको एज ए मैसेज या ईमेल, आप उसमें अब सेटिंग होती है उस टाइप की आप सेटिंग करेंगे तो आपको मैसेज टाइप का आएगा कि यहाँ पे इस क्लिक में इस URL पे ये प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से आप ट्रैकिंग करने में बहुत इजी हो जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाकर उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ये प्रोडक्शन लेवल में यूज होता है। ये सब बहुत आगे की चीज़ है, तो अभी आगे हम देखेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पे अभी और भी अपलोड करने वाला हूँ। ये अभी स्टार्टिंग किया हूँ, अभी इसके ऊपर से भी और भी बहुत सारी वीडियो लाऊंगा पाइथन में। और अगर आपको कोई इंटरेस्ट है पाइथन में कोई दूसरी टॉपिक पे तो आप कमेंट में डाल सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आगे देखते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन में हम पाइथन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो बिजनेस एप्लीकेशन में जैसे कि ERP सॉल्यूशन होता है, ERP कॉमर्स जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, जैसे कि हमारा अलीबाबा वो एक ERP सॉल्यूशन है, उस टाइप की वेबसाइट को हम इसके अंदर भी बना सकते हैं। उसके लिए हम इसमें पहले से एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसको उडू बोलते हैं। उडू टाइप का एक फ्रेमवर्क है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ERP सॉल्यूशन, अगर एंटरप्राइज सॉल्यूशन मैनेजमेंट एप्लीकेशन आपको बनाना है तो आप उडू फ्रेमवर्क पाइथन का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स पहले से इनबिल्ड बने होते हैं, जैसे कि सेल हो गया, परचेस हो गया, इनवॉइस हो गया, वेबसाइट हो गया। एक प्रोडक्ट बना सकते हैं आप उडू के अंदर। और उस टाइप का जो आपका बिजनेस एप्लीकेशन बनाना हो, ERP सॉल्यूशन हो, तो आप उडू का यूज कर सकते हैं। और ट्राइथन भी एक 3 टायर लेवल प्रोग्राम जनरल पर्पस की एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, वो भी उस टाइप के एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। अब आगे चलते हैं।
गेम डेवलपमेंट में हम पाइथन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो गेम डेवलपमेंट में भी बहुत सारी लाइब्रेरी बन चुकी है, जैसे कि पीवाई गेम है। अगर आपको 2D गेम बनाना है तो आप पीवाई गेम लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। पीवाई OpenGL अगर आपको 3D गेम बनानी हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। Kivia एक लाइब्रेरी है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि रन एनीवे, यानी कि कोड आप एक जगह पे कर सकते हो और इसको रन एवरीवेयर होता है उस टाइप की, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, विंडो हो, उबंटू हो, मैक हो, उस टाइप का, उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो इस लाइब्रेरी का यूज करके आप एक जगह पे जो एक इन्वायरमेंट में आपने कोड बनाया होगा, जो गेम बनाया होगा, वो हर एक इन्वायरमेंट में आप रन कर सकते हो। तो अब आज के लिए यही था कि हम पाइथन क्यों यूज़ करना चाहिए। तो पाइथन के रिलेटेड आप इतनी सारी चीज़ें आप पाइथन में कर सकते हो जो कि आप लोगों को मालूम चल गया होगा। तो इसके लिए हम पाइथन यूज कर सकते हैं। तो अगर आप पाइथन चालू करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड भी अब कोर पाइथन रिलेटेड वीडियो में अब पूरी सीरीज डालूँगा, स्टेप बाय स्टेप, पूरे एकदम प्रॉपर वे से, जैसे इंडस्ट्री में पाइथन कैसे यूज होता है उस टाइप का पूरा कोडिंग, सिंटैक्स, हर एक चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में और पूरी की पूरी सीरीज बनाऊंगा पाइथन बेसिक का। उसके बाद हम पाइथन एडवांस और उसके बाद और भी बहुत कुछ डालेंगे इस चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पाइथन में इंटरेस्ट रखता हो, और अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आपका हमारा वीडियो देखने के लिए।